मैं आपको बता दूं 164वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है भिवाड़ी में और सभी लोगों को भिवाड़ी वासियों को जितने भी सीए कंसल्टेंट हैं उनको सबको बुलाया है ऑफिस में। और आप देख रहे हैं सब लोग मेरे साथ खड़े हैं और केक यहाँ पे काटा गया है और अधिकारी उनसे हम बात करें कि आयकर विभाग का क्या जर्नी रही 164वां जो दिवस आज मनाया गया है। सर आपका क्या लगता है किस तरह से आज जो 164वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है भिवाड़ी में ऑफिस में, तो ये 164 दिन की जर्नी थी किस तरह से रही और आप भिवाड़ी में? देखिए सर, ये विभाग आयकर विभाग भारत सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। भारत सरकार के खजाने में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के लिए धन इकट्ठा करना बहुत चैलेंजिंग जॉब है। इसमें हमारे बड़े बड़े अधिकारी जितने भी ऊपर बैठे हैं सब अपने अपने लेवल पे काम करते हुए भारत सरकार को अधिक से अधिक धन संचय करके उसमें डालना होता है। तो हम भिवाड़ी की बात करें, भिवाड़ी में किस तरह से यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? भिवाड़ी का बहुत अच्छा रेवेन्यू का टारगेट अच्छा मिल रहा है। यहाँ से रेवेन्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए मुझे भिवाड़ी के बिजनेसमैनों को और यहाँ के व्यापारियों को और जनता को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी भ्रांति हो रही है, लोग आयकर विभाग से और बहुत डरते हैं और उनको इस तरह से लगता है कि हम पता ऐसे क्या है कुछ नहीं। कभी भी किसी को आयकर विभाग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल का ज़माना बिल्कुल फेसलेस का ज़माना है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपना ऑनलाइन रिस्पॉन्स फाइल करे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने की संभावना बनती है। थैंक यू सर। हमारे साथ CGST के जो अधिकारी वो है उनसे हम बात करेंगे कि जो 164वां जो आयकर दिवस आज मनाया जा रहा है वो क्या कहेंगे, क्या लगता है सर, क्या कहेंगे? वैसे तो मैं सेंट्रल GST से हूँ, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और अभी हम लोग मनवा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेशन और हम लोग एक ही काउंटर पार्ट हैं और पिछले कुछ सालों से ये रीति रहा है कि हम लोग साथ साथ ही अपने जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी और ये सब साथ ही मनाते हैं। सबका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देश के लिए जनरेट करें, जो कि अल्टीमेटली हमारे देश की विकास में ही काम आती है। तो हमारे ये मतलब दोनों ही विभाग का प्रयास ये रहता है कि यदि साधारण जनता को कोई टैक्स कंप्लायंस में दिक्कत आ रही है तो हम एज ए फैसिलिटेटर उसको जितना सहयोग दे सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस करके टैक्स जमा कर सके, बस यही है। तो ये जो तो आपने देखा है कि ये 164वीं जो जर्नी थी आयकर विभाग की वो बहुत आपने जानी और हमारे साथ बहुत सारे CA आए हुए हैं भिवाड़ी के जी। हम बात करेंगे कि उनका किस तरह से मानना है जो आज का लगता है। सर क्या लगता है? लोग कहते हैं कि CA के हाथ में सब जो इंडस्ट्री है उनकी नब्ज़ होती है, क्या कहें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नब्ज़ नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि जो CA है वो सही सलाह देते हैं। आप जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको सब कुछ पता है अपने बिज़नेस का। CA का काम जो है वो टैक्सेशन उसको फेलिसिटेट करने का है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वो लेके आता है, हम उसको जो उसके डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे हम उसको सलाह करते हैं कि यस, दो चीज़ होती है सर, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस। हम टैक्स प्लानिंग के तो पार्ट हो सकते हैं बट टैक्स अवॉइडेंस के CA कभी पार्ट नहीं होते। लोग कहते हैं कि भाई घोटालों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मैनेज करने के लिए CA की होती है, तो आपको लगता है कि? सर देखो, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, उंगली किसी पे भी उठ सकती है, सच्चाई ये नहीं है। वही वाली बात है, बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता। ठीक है, सिस्टम का पार्ट बहुत कुछ कहता है, उंगली आप किसी पे भी उठाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन CA अगर आप ये कहो कि CA उसका पार्ट है, बिल्कुल गलत है ये। थैंक यू सर। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों में एक भ्रांति होती है कि भाई इनकम टैक्स लग जाएगा, हम किस तरह से हम लोग फाइल करें या नहीं करें, तो आपको क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो आम जनता या लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स फाइल करें, सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो, जो लीगल हो, जो अच्छी तरह हो, लोगों को जो भ्रांति है वो दूर हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद आपका। ये तो पुरानी बातें हो गई कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं। अब इतना अपडेशन है, गूगल पर है, लोग अपडेट हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख करके आ रहे हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई भ्रांति किसी के दिमाग में नहीं है। ये है सबको मन में बना हुआ है कि अगर कमाया है तो टैक्स देना पड़ेगा।
और टैक्स में भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। अब अफसरों के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग रिटर्न अपनी फाइल करते हैं और ये मैसेज रेगुलर आते हैं, टाइमली आते हैं, लोगों को अपडेट हमेशा रहता है, सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं और सिस्टम भी इतना इंटेलिजेंस का बना हुआ है कि हर मिनट की हर सूचना पब्लिक के पास पहुँचती है। तो ये अब जो अकाउंट्स हैं वो भी अपडेट हो गए हैं, कंप्यूटर में होते हैं। पहले मैनुअल बनते थे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी, इससे लेट होता था, टैक्स भी लेट हो जाता था, कम ज़्यादा भी हो जाता। लेकिन चूँकि अब कुछ GST आने के बाद या GST में इंक्लूड होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने के बाद, अब देखो हमारे देश में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो छुपा क्या है? कुछ नहीं है। जो सामने रिकॉर्ड में आ गया उसका टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए आज इसका रिजल्ट है टैक्स बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ रहा है, इनकम GST का बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट के बगैर किसी एफर्ट के बढ़ रहा है। क्या अनुमान है कि भिवाड़ी से कितने टैक्स जाता होगा CSJC GST पर टोटल मिला के? सर CGST मिला के मेरे हिसाब से कम 2,000 करोड़ चला जाता होगा ऐसे तो मंथली के बेसिस पे, कि 1813-14 करोड़ तो हम GST का देते ही हैं। 1,000 करोड़ रुपए बड़ी कंपनी भी यहाँ है, तो इनकम टैक्स मिला के 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए मंथली टैक्स डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिला के जाता है। आप बताइए सर, मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो शुभकामनाएं सभी को इनकम टैक्स दिवस की। दूसरी बात, जैसा गोयल साहब ने बताया, सारी चीज़ें आजकल ट्रांसपेरेंट है, आपका सारा डेटा पेन बेस्ड है, सब कुछ पोर्टल पे दिखाई दे जाता है। तो CAs की जो भूमिका है, अभी हिमांशु भाई ने बताया कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अब ना हम कुछ चाह के और ना कुछ बता के कर सकते हैं, सारी चीज़ें पोर्टल पर उपलब्ध हैं, सारी फेसलेस है। तो जैसा डेटा जिस भी SSC का आ रहा है उसी तरह से ऑटोमेटिकली सारे फॉर्म्स आजकल प्री फिल्ड या सबमिट हो जाते हैं। तो जैसा भी है सब मिलजुल कर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, हमारी यही एक कामना कोशिश। आप बताइए सर, आप उद्योगपति हैं, किस तरह से आप मानते हैं जिस तरह से आज 164वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है और भिवाड़ी से बहुत ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू जाता है, उसके बावजूद भी भिवाड़ी फैसिलिटीज़ के नाम पर जीरो लगातार धरनाएं प्रदर्शन होती हैं भिवाड़ी के को लेकर, जो फैसिलिटी को लेकर, तो आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो आज 24 जुलाई का दिन है। 1860 में ये स्थापना हुई थी, तो इनकम टैक्स स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा, सबको ईमानदारी से अपना टैक्स देना चाहिए। और जिसको अगर जानकारी नहीं, जैसे गोयल साहब ने बताया कि आजकल तो गूगल और सब में सब जानकारी है, अगर किसी को जानकारी का अभाव भी है तो CA उनको फैसिलिटेट करते हैं। और रही बात रेवेन्यू की और उसके साथ रेवेन्यू के साथ डेवलपमेंट की, तो ये तो बाई हैंड टू हैंड साथ चलते हैं। बट यहाँ कोई कारणवश डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी कमियाँ कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कही है और आज भी कहता हूँ, कहीं ना कहीं कोई कमियाँ रही है, चाहे वो पॉलिटिकली रही हो, चाहे हमारे जैसे जो जागरूक आदमी है उनमें रही हो। हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आगे समाज। तो मेरा सबसे यही निवेदन है और अनुरोध भी यही है कि भाई जब आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है तो समाज के लिए कुछ टाइम आप निकालें। और इन चीज़ों के लिए अगर हम 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी भी खड़े होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ असंभव है। और रही बात रेवेन्यू भिवाड़ी, आज राजस्थान के अंदर में भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला होगा, चाहे वो IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो। तो उस आधार पे मैं सरकार से भी यही दरख्वास्त करूंगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखें। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जिस उस स्तरीय का डेवलपमेंट होना चाहिए वो ज़िले के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज हमारे से ज़िला भी छीन लिया गया है, तो इसके लिए भी सरकार पुनः सोचे और इसको ज़िला बनाने का भी, अगर नहीं हो सकता है तो ज़िले के बराबर दर्जा देने का कष्ट करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम भिवाड़ी को कवर करते हैं कि जो रेवेन्यू की बात करें कि रेवेन्यू जो भिवाड़ी से जा रहा है, तो अभी आप बताएं 300 से 400 करोड़ रुपया भिवाड़ी से यहाँ से जा रहा है रेवेन्यू, ये सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान को सबसे ज़्यादा यहाँ से जाता है, उसके बावजूद भी भिवाड़ी के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है विकास के नाम पर, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। अब इस पर कब तक सुनाई होगी, कब भिवाड़ी के साथ विकास पे काम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।